और ये जो सरकार है, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे ये लोग। हमने इस धरती को अपने खून से सींचा है। आज जो कार्यक्रम तिरंगा सेवा समिति ने यहाँ पर आयोजित किया है, इससे आपको और हमें बहुत ही सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका और हमारा नाम इस सरकार ने तो इतिहास से मिटा दिया है। इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने इतिहास को, अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा किए गए बलिदानों को याद रखने का काम कर सकते हैं। भाई साहब 2 मिनट व्यवस्था बना लीजिए, इस तरह बात नहीं हो पाएगी। ये कार्यक्रम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज आपसे देश के लिए, देश के हित में बोलने को कहते हैं और परिणाम मांगते हैं आपसे राष्ट्रवाद का। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए संदेश है कि हम आज से नहीं, हम अपने बुजुर्गों के टाइम से इस देश के लिए अपने जान माल की कुर्बानी देते आ रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोग्राम करें और अपने सभी युवा भाइयों को इस अपने इतिहास से, तारीख से वाकिफ कराएं कि इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए हमने और हमारे बड़ों ने उतना ही खून बहाया है। और ये जो सरकार है, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे ये लोग। असली में खून बहाने का काम आपने और हमने किया है। हमने इस धरती को अपने खून से सींचा है और जो लोग हमसे राष्ट्रवाद का प्रमाण मांगते हैं, उन्हें इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए हम जवाब दे सकते हैं। आपको और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को प्रमाण देने की। इस मिट्टी में हमारा प्रमाण शामिल है, हमारी कुर्बानियाँ शामिल हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने बड़े बुजुर्गों को, हमारे इलाके के जितने भी लोग 1857 की क्रांति में शहीद हुए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबके बीच में खड़े होकर उन्हें खिराजे अकीदत पेश करती हूँ। और आपसे और खुद से मैं ये चाहती हूँ कि हम ये प्रण लें कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उसी तरह आपको और हमें भी अपने देश के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए कुर्बानी देनी है। आज हम पर किसी अंग्रेजों का राज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मसले हैं जिसमें हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देने की ज़रूरत है। चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, नौकरियों के माध्यम से हो। आप लोगों को अपने देश के लिए, अपने देश के हित में पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा। आज के टाइम में वही हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी है। आप लोगों को आपस में एक ऐसा भाईचारा बनाना पड़ेगा जिससे हमारा देश उन्नति की राह पर चल सके। ये जो लोग आज हमें दीवारी खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, उन दीवारों को तोड़ने का काम आपको करना है। तो मेरी आप सबसे एक और गुजारिश है, हमारी कौम पढ़ाई के मामले में जो पीछे जा रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोग पढ़ें लिखें और हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आगे बढ़ें। तभी हम अपने मज़हब का भी तभी हम अपने मज़हब की पेशकश दूसरों के आगे रख सकते हैं कि हमारा मज़हब एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की बात सिखाता है। जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे, वो कोई ऑफिसर बनेंगे, कोई जज बनेगा, तब जाकर हम अपने मज़हब की इज्जत इस देश में करा पाएंगे। तो मेरी बस आप सबसे आज यही गुजारिश है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई पर जोर दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। आज आप 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। यही आज का संदेश है, यही आज की कुर्बानी है जो हम अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए दे सकते हैं। अंत में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 2024 भी नज़दीक आ रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे फिरका परस्त लोगों को हटाने का काम करें जो हमारे देश में हमारे लोगों में बंटवारा करने का काम करते हैं। इसके लिए आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त गठबंधन बनाया गया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इंडिया गठबंधन का साथ दें और अपने वजूद की हिफाजत करें। अंत में जाते हुए
कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और आपके और अपने हौसले के लिए एक और बात कहना चाहती हूँ कि ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। बहुत बहुत